जो भी औरत सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान करती हैं वो कान खोलकर सुन लें, क्योंकि हर रहस्य तुम्हारे ही होश उड़ा देगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आदत की जो हर महिला रोज़ करती है, लेकिन शायद इस बात को जानती नहीं है कि उसका यही आदत उसके पति की किस्मत ही बदल सकती है, उसका सौभाग्य भी बढ़ा सकती है। लेकिन यही आदत पूरे परिवार के सुख और सुख का कारण भी बन सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुबह 7 से 10 बजे के बीच में स्नान करने की आदत। और अगर सुबह 7 से 10 बजे के बीच में नहाती हैं तो उसके क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं। अक्सर घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठती हैं। सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम वे स्नान करने के ही काम करती हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना होता है कि घर में झाड़ू पोछा करना, रसोई घर में कुछ बनाना है तो स्नान करने के बाद ही सारे काम करने चाहिए। जिस वजह से एक संस्कारी औरत हमेशा सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में स्नान कर लेती है। लेकिन इसके पीछे कुछ बातों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, वरना महिला यह स्नान उसके पति की आयु भी कम कर सकती है, उसके पति के जीवन में दुर्भाग्य भी लेकर आती हैं और साथ ही साथ खुद उस महिला को अकारण बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। शास्त्रों और आधुनिक जीवन शैली के आधार पर अगर देखें तो सुबह 7 से 10 के बजे के बीच में का समय वह समय होता है जब सूर्य अपने उच्चतम प्रभाव की ओर बढ़ता है। सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं और धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है। यही वो समय है जब शरीर की अग्नि तत्व धीरे धीरे जागृत हो रहा होता है। उस समय कोई भी महिला अपने शरीर पर जल स्पर्श कराती है तो उसके तन की गंदगी तो हटती ही है, साथ ही मन में ही थकान, नकारात्मक ऊर्जा और रोगों को भी बाहर निकालने के लिए समय बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि भी कहा कर गए हैं। लेकिन हर घर की एक बात तो तय होती है कि महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, क्योंकि महिलाएं को तरह के काम करने होते हैं। किसी को मोटर चालू करनी होती है तो किसी को बच्चे का टिफ़िन तैयार करना होता है, किसी को घर का झाड़ू पोछा करना होता है। तो सुबह जल्दी उठकर अक्सर भारतीय घरों की महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान कर लेती हैं, जो कि उनके लिए बहुत शुभ होता है। विशेष रूप में यह समय बहुत अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस समय स्नान करने से त्वचा भी निखार आता है, महिलाओं को हार्मोनल बैलेंस भी बेहतर बना रहता है, शरीर में चुस्ती बनी रहती है, जिस वजह से पूरे दिन वो बिना थके काम कर पाती हैं। अक्सर हम महिलाएं को देखते हैं कि वो पूरे दिन बिना थके काम कर लेती हैं और हम भी हैरान रहते हैं कि आखिर आप ये कैसे कर लेती हैं। हम अपनी माँ को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, तो इसके पीछे कारण होते हैं कि उनका सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करना। परंतु अगर इस समय महिलाएं अपने स्नान के समय कुछ गलतियां कर दे तो यह शुभ समय उसके लिए अशुभ समय में बदल जाएगा। यहाँ से आपके दिमाग में एकदम से चिंता आ गई होगी, लेकिन चिंता आपकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो गलतियां आप स्नान करने के दौरान कर रही हैं उसी वजह से ज़िंदगी में परेशानियां आ रही हैं। उसी वजह से आपके मन में अपवित्र विचार आते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, बेचैनी महसूस होती है, चिड़चिड़ापन होता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में जो स्नान कर रही हैं उसमें ज़रूर कुछ गलतियां कर रही हैं और उन गलतियों को तुरंत रोकना होगा, वरना कभी भी सुबह के स्नान शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा, वरना ये स्नान आपको हमेशा दुख दर्द ही देता रहेगा। आज की यह वीडियो बहुत गंभीर पूर्वक बनाई गई है, क्योंकि हर घर की महिलाएं हर गलती कर रही हैं, जिस वजह से उसकी और उसके पति की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। तरह तरह के कर्जा हो रहे हैं, व्यर्थ खर्चे पर चलते हैं, पारिवारिक कलेश चलता है। तो बहुत ही बड़ी बात यहाँ बताने जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में सच में वो नहाती हैं, वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख देना ये सर। अब हम पहली गलती के बारे में बात करते हैं जा रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं जब सुबह स्नान करने वाली होती हैं तो वो स्नान करने से पहले अपने बालों को सुलझाने लगती हैं, मतलब अपने बालों के हाथ में सही करती हैं, जो उलझन उस दूर करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, आपके बाल जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। पैरों तब आपको भगवान नारायण को याद करना है। अगला कदम आपको क्या बढ़ाना है, अपने हाथों पर आपको जल डालना है और उस समय भगवान ब्रह्मा को याद करना है। अंत में आपको अपने बालों पर जल डालना है और उस समय आपको महादेव को याद करना चाहिए। इस तरह त्रिदेव को याद करके आपको सुबह स्नान करना है, तभी
आपका यह स्नान आपके शुभ फल देगा, इस बात को गांठ बांध लेना। दूसरी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं वो बहुत ध्यान से बात को सुन लेना, वो ये की है कि उल्टे पैर को यानी बाएं पैर को बाथरूम में पहले लेकर जाना। जब कोई स्त्री हमारे घर में आती है तो हम उससे कहते हैं आप अपने सीधे पैर से इस लोटे पर लात मारिए, क्योंकि दाएं पैर का बड़ा महत्व होता है। स्त्री को दाएं पैर बहुत शुभ होता है। तो अब जब सुबह स्नान करने के लिए बाथरूम में अंदर जाएं तो पहले आपको अपना सीधा पैर यानी दायां पैर बाथरूम के अंदर रखना है। आपको अब रोजाना उल्टे पैर साथ बाथरूम प्रवेश कर रही हैं तो इस स्नान का शुभ फल आपको नहीं मिल पाएगा, इस बात को समझ लेना, वरना आपको कभी भी अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी गलती जो हर घर की भारतीय महिला करती हैं, बहुत ध्यान से सुन लेना, नहाते समय अपने मन की रात्रि की अपवित्र विचार लेकर आना। हो सकता है रात्रि के समय उस पर महिला ने अपने पति के साथ संबंध बनाया हो, अपने पति के साथ टाइम गुजारा हो, उस दौरान पति पत्नी वाली कुछ हरकतें कोई हो और वही विचार बार बार स्नान करते समय अगर महिलाओं के मन में आ रहे हैं, वह सोच सोच कर हंसते हुए वह स्नान कर रही है, तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि उस दुनिया में हर वह स्त्री जो काम वसाना से दूर है वही अपने पति को उद्धार कर सकती हैं। काम को मन में लाने का भी एक समय होता है, हर समय उस मन में नहीं लाया जाता। इसलिए स्नान करते समय रात के काम वसाना परिपूर्ण विचार औरत के मन में नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत दिक्कत आ जाती है और वो स्नान अपवित्र स्नान हो जाता है। फिर उसके जीवन में तरह तरह की मुसीबतें आने लगती हैं। और चौथी और अंतिम सबसे बड़ी गलती बताने जा रहे हैं। अपने तीनों गलतियों को बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छी औरत हैं। आप अपनी गलती को सुधारना चाहती हैं और अपने पति को जिम्मेदारियां दे सकती हैं। जब भी आप सुबह 7 से 10 बजे के बीच में स्नान करें तो इस बात का ध्यान रखें किसी भी प्रति मन में दोष न आए, किसी के प्रति मन में जलन का भाव न जाए, क्योंकि ऐसा करने से स्नान का पूर्ण जल पाप जल में बदल जाता है। कभी कभी वास्तव में ऐसा होता है किसी इंसान हमारा दिल दुखाया होता है तो हम उसी के बारे में रात दिन सोचते रहते हैं। कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो हम उससे जलते रहते हैं। हर बार हर समय हमारे मन में यही विचार चलता रहता है। तो कोई स्त्री आपके घर के मान लो वो किसी से जल रही होती है, नहाते समय भी मन में उसके प्रति जलन भावनाएं, दोष भावनाएं उसका ऐसा हो जाए जलन याद आ रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको 4 गलतियां बता चुके हैं जो आपको स्नान करने के दौरान नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में जो अगर महिला स्नान करते समय कर लेती हैं तो उसके अपार धन की प्राप्ति होगी, उसके पति को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, समृद्धि आती रहेगी, घर में यश की प्राप्ति होगी और इतना पैसा आता है कि हर तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। अब सबसे पहला उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, कान खोलकर सुन लेना। यह उपाय तुम्हारी फूटी किस्मत को संवारने का काम करेंगे। यही उपाय तुम्हें फिर से नई राह देंगे और एक नए पद पर लेकर चले आएंगे, जहाँ पर सुख सौभाग्य और सब कुछ तुम्हारे पास होगा। स्नान के जल में जिस जल से भी आप सुबह नहा रहे हैं क्या नहा रही हैं, 7 बूंदे गंगा जल की मिलानी है। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक दूर होती है, शरीर की पवित्रता दूर होती है और शरीर में पवित्र जल का राग हो जाता है। अब दूसरा उपाय खासकर शनिवार और शुक्रवार के लिए, मतलब ये उपाय तभी कर सकते हैं जब शनिवार हो या शुक्रवार हो। इस दिन स्नान करते समय जल में आपको 1 चुटकी हल्दी मिला लेना है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पति और आपका देवगुरु बृहस्पति मजबूत होगा, और देवगुरु अगर कुंडली में मजबूत हो गए तो भाग्योदय मजबूत हो जाएगा, हर काम तेज गति से बनाने लगेंगे। अब तीसरा और ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं। स्नान आपका जैसे ही पूरा होता है, तांबे के लोटे में भगवान विष्णु चित्र पर मूर्ति पर जल चढ़ाएं और मन में ही मन प्रार्थना करें कि मेरे पति के जीवन में सुख समृद्धि, शांति और धन का वर्ष। यह काम एक तो आप करें, ये गुरुवार के दिन करिए, बहुत फ़ायदा होगा। अब चौथा उपाय, मान लीजिए आप किसी दिन अपना शरत हो रही हैं, महिलाएं हफ्ता में 1 या 2 दिन अपना शरत होती हैं, उस दिन ये उपाय आपको स्नान करते समय करना है। स्नान करने पश्चात गंगा जल की कुछ बूंदें अपने सर पर डालनी है और मंत्र बोलना है, ओम लक्ष्माय नमः, ओम लक्ष्मीयाय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना, चमत्कारी फल मिलते ही। आइए अब और महत्वपूर्ण बात करते हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 से 10 बजे के बीच में स्नान करने से गुप्त नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। ऐसा नुकसान जिससे आज तक आप अनजान थे, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं हमारी गलती हमारी
लिए हर मुश्किल तो पैदा नहीं कर रही। आज हमने जल्दी स्नान कर लिया, लेकिन हमें क्या पता था यह स्नान तो हमारे लिए ज़िंदगी में और मुसीबत लेकर आ रहा है। यदि आप स्नान आलस से या क्रोध की स्थिति में करेंगे, कहने का मतलब यह है कि सुबह सुबह अपने बच्चों पर गुस्सा कर दिया या आपके बच्चे आपको गुस्सा दिला दिए, रात को आपके पति के साथ आपका विवाद हो गया, सुबह सुबह तक आपका मूड सही नहीं है और उसी गुस्सैल अवस्था में आपने स्नान किया, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाती हैं। इस स्नान से शरीर मेल तो उड़ जाता है, लेकिन आत्मा पर भयंकर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है, जिससे दिन भर वो औरत तनाव में रहती है, चिड़चिड़ेपन में रहती है, वाद विवाद में रहती है, वो हर किसी से लड़ती झगड़ती रहती है। साथ ही साथ अगर कोई महिलाएं इस समय आते वक्त बहुत ज़्यादा ठंडे पानी में समय बिताती है, तो इस वजह से उसके शरीर में वात दोष बढ़ जाता है, जिस वजह से आगे चलकर उसके जोड़ों में, पीठ में दर्द महसूस होगा। अगर सुबह 7 से 10 बजे के बीच में नहाती हैं तो बाल खुले रखकर नहीं नहाना चाहिए। मान लीजिए बाल अपने खोल रखे हैं, उन्हें गीला छोड़ दीजिए, तो इनसे शरीर की ऊर्जा नष्ट होती है और पित्त दोष भी लग जाता है। इसलिए महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर ही और स्नान करना चाहिए। आप कहेंगे कि गुरुजी हम तो बाल खोलकर ही नहाते हैं, तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो बाल जब तक सूख न जाएं तब तक अपने शरीर के अंग पर स्पर्श नहीं होना चाहिए, वरना आपके शरीर की ऊर्जा प्रभावित होने लग जाती है। साथ ही स्नान से पहले अगर महिला एक गुनगुना पानी पी ले, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी पी ले, तो स्नान करने से पहले तो शरीर की सारी गंदगी बाहर आ जाती है। शरीर के भीतर की सारी गंदगी बाहर आ गई तो स्वाभाविक सी बात है कि मन शांत हो जाता है। अब मन शांत होगा तो स्नान करते समय ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। बुरा सोचते हुए ना, किसी के प्रति मन में दोष रख करना और तो फल में नहीं मिलेगा। अगर आप मन को शांत करके भगवान के मंत्रों पर जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हुए नाय, जैसे कि ओम नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वो इंसान बहुत शुभ होता है। अब अंत में सबसे खास बात आपको बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पति को खूब पैसा मिलेगा, व्यापार में खूब लाभ होगा, नौकरी में खूब प्रमोशन होगा, किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। बस आपको एक काम यह कर लेना है कि आपको सिर्फ शुक्रवार के दिन करना है। इतना ध्यान रखना कि हर शुक्रवार के दिन स्नान करने से पहले अपने हाथों में थोड़ा सा चावल लें और हल्दी रख करके आपको भगवान से प्रार्थना करनी है, हे लक्ष्मी माता मेरे पति की आय में वृद्धि हो और हमारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाए। फिर यह चावल और यह हल्दी किसी पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप आपको रख देना है। स्नान करने के बाद ये काम आप कर सकते हैं। यह उपाय आजमाया हुआ है, कई लोगों ने इस उपाय को किया है। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद आप देखेंगे कि न केवल आपके पति की किस्मत बदल रही है, बल्कि आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी लगातार बढ़ेगी। अगर हम अपने जीवन में थोड़े थोड़े से बदलाव करेंगे, थोड़ी सी श्रद्धा और नियमित लाएंगे, तो हमारी किस्मत भी बदल सकती है। हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का वास हो सकता है और साथ ही साथ एक महिला स्थायी ज्ञान से संपन्न हो सकती है, क्योंकि हर भारतीय घर में महिलाएं सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करती हैं। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि इस समय स्नान करने के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। स्नान शुभ फल देने की बजाय हमें अशुभ फल देने लगता है, काम बिगड़ने लगते हैं, भाग्य में रुक जाता है, पैसा इधर उधर जाने लग जाता है। वीडियो अपने अंत तक देखी हो तो इस बात की गारंटी है कि आपको पूरी जानकारी हासिल हो गई होगी। और अगली बार जब भी आप सुबह 7 बजे से 10 बजे के बीच में स्नान करने जाएं, तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ये बातें आपकी ज़िंदगी में उसको संवारने की ताकत रखती है। अगर आपको यह आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।